का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल जो कि एफिलिएटेड है सीबीएसई से, जहां 10+2 तक के बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करते हैं। आपको बता दें, बीवी पाकर दरभंगा में कई वर्षों से प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल में नए सत्र में आरंभ है। अपने बच्चों के भविष्य को करें उज्जवल, स्मार्ट बनाएं और बेहतर बनाएं। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल जो कि आपके बच्चों के फ्यूचर को बनाता है। अध्यक्ष आकिब नजर, सचिव रुस्तम कुरैशी के नेतृत्व में 10वीं मुहर्रम का मिलान कराया गया, जिसमें सरफा की ओर से मिलान में जीत दर्ज किया गया, जिसमें कुल लगभग 100 की संख्या में मिलान के निशान ने भाग लिया था। अमन और शांति के साथ 10वीं मुहर्रम का मिलान संपन्न हुआ। इसमें जिला मुहर्रम कमेटी की ओर से रुस्तम कुरैशी, आकिब नजर ने सभी का शुक्रिया अदा किया। संरक्षक अतिथियों एवं जिला प्रशासन, मीडिया भाइयों, खिलाड़ियों आखिरियों का दरभंगा जिला मुहर्रम समिति की ओर से शुक्रिया अदा किया गया। अतिथियों और सरपरस्त में पूर्व केंद्रीय मंत्री मो अली अशरफ फातमी, विधायक ललित कुमार यादव, अधिवक्ता अंबर इमाम हाशमी, अजीमुद्दीन कुरैशी, डब्बू खान, जावेद अनवर, नफीसुल हक रिंको, ओम प्रकाश खेड़िया, डॉक्टर शोएब अहमद खान, भोलू यादव, सुभाष महतो, नजरे आलम, पप्पू सरदार, दीदार हुसैन चांद, शत्रुघ्न प्रसाद यादव, नारद यादव, कोषाध्यक्ष महमूद आलम, उपाध्यक्ष अहमद रजा, संयुक्त सचिव शाहिद अतहर, मो हसन, अकरम कुरैशी, मो रजा आलम, बिल्टू सहनी, मीडिया प्रभारी नासिर हुसैन, अली अकबर, आस मोहम्मद, रेजाल्लाह अंसारी, रियाज कुरैशी, मो इरशाद अंसारी, हसमत अली, आफ्ताब आलम सहित अन्य कई गण्यमान्य अतिथि इस मौके पर मौजूद थे। आप लोग ने देखी है कि जिला प्रशासन के साथ साथ हमारा जो अपना एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारी पूरी टीम, सेक्रेटरी हो, नायब सदर हो, जॉइंट सेक्रेटरी हो, ट्रेजरर हो, पूरी टीम के सारे रजाकार, सारे सरपरस्त, जितने हमारे गेस्ट थे, ये सारे लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि ये सब लोग मौजूद होकर के आज जो 9वीं का जो लगा मिलान का रस्म था पूरा हुआ है, और आने वाला जो 10वीं है कल 10वीं मुहर्रम का, और हम पूरे जिलावासियों के संदेश देते हैं कि इंशाअल्लाह आप लोगों के सहयोग से बहुत शांतिपूर्ण ढंग से होगा। और जो सहयोग हमारा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रहा है, जैसा अभी चीफ रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा कि भाई अगर हम अच्छे हैं तो प्रशासन अच्छा है, तो ऐसे ही आने वाला समय जो अभी आप 10वीं मुहर्रम है वो एक अच्छा संदेश देकर के जाएगा। उनका वक्त जो है हम लोगों ने अपने सेक्रेटरी साहब पर सौंप दिया है, क्योंकि आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस है, क्योंकि जो चीज़ें करते हुए आए हैं पहले से, तो उनको पता है कि किस वक्त जो है ये तय किया जाए कि मिलान हो। तो कल का जो है मिलान का समय जनाब रुस्तम कुरैशी साहब बताएंगे। और इस वक्त जो दरभंगा में पहली मुहर्रम से लेकर आज 9वीं मुहर्रम का जो प्रोग्राम हुआ है वो आप लोग से छुपा हुआ नहीं। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि शांतिपूर्ण ढंग से अच्छे माहौल में भाईचारे को कायम रखते हुए हम लोग 9वीं मुहर्रम का प्रोग्राम मिलान संपन्न करवा दिए हैं, और कल जो है 10वीं का मिलान होना है और मुहर्रम का अख्ताम खात्मा हो जाएगा इस साल का। तो कल जो मुहर्रम का मिलान का टाइम रखा गया है वो मिलान का टाइम 10 बजे रखा गया है, क्योंकि दिन बहुत बड़ा है, 7 बजे शामी होती है और गर्मी ज़्यादा पड़ रही है। अखाड़िया जितने भी अखाड़े हैं वो शाम के वक्त ही घर से निकल रहे हैं, तो लगभग 2 घंटा 2.5 घंटा लग जाता है उनको आने में।
तो 10 बजे का टाइम रखा गया है कल का। आज पूरे जिले से कितने अखाड़े आए थे और मिलान में कितना अखाड़ा शामिल? आज लगभग अखाड़ा है 90-92 अखाड़ा और टोटल अखाड़ा हमारा 132 है। कल इंशाल्लाह पूरा अखाड़ा आएगा, क्योंकि आज नवमी का है। नवमी में सारे अखाड़ा नहीं आते हैं, 90-95 अखाड़ा इस बार आए हैं नवमी को। कल इंशाल्लाह 132वां अखाड़ा किला घाट की तरफ जमीन पर नजर आएगा। एक सदियों से एक परंपरा चलते आया है कि यहाँ लग्गा होता है, एक शरफा है, एक सूर्या नाम से दिया गया। तो एक शरफा जो कि इस तरफ होता है, दक्षिण साइड होता है, और सूर्या जो होता है वो उत्तर साइड होता है। दोनों के बीच में ये सदियों से परंपरा होते आ रहा है, जो दोनों लग्गा। आज तो मिलान, चूँकि दक्षिण का मिलान था तो उससे मिलान होता है। कल दोनों शरफा और सूर्या का जंग होगा, उसमें एक की हार और एक की जीत होगी। जो जीतेंगे उसको प्रोत्साहन, उसको एक इनाम दिया जाएगा। रनर और विनर दोनों हम लोग देते हैं हर साल, इस बार भी देंगे इंशाल्लाह। कमेटी का भी एक निशान होता है। जी, वो एक सरदारी लगा होता है जो हमारे दरभंगा जिला मोहर्रम कमेटी के नज़र एहतमाम होता है। जब वो उसका एक सबसे बड़ी का खूबसूरती ये है उस मिलान का कि वो खड़े होकर के चलता है। उस मिलान को आप नीचे करके या और मिलान की तरह सुला करके ले नहीं जाता है, उसको खड़े होकर के ले जाना होता है। उसमें टाइम लगता है और वो शान शौकत से होता है। काफ़ी मज़ा आता है, आप लोग तो देखते होंगे। क्या संदेश देना चाहेंगे अखाड़ियों को? जी, कैसे आपके माध्यम से मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि एक मुहर्रम से लेकर के जो आज तक हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से बना लिए, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दरभंगा के अमन पसंद लोग और हमारे खास करके अमन पसंद अखड़िया, मैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ कि वो लोग आज तक शांतिपूर्ण ढंग से बने हैं। और उम्मीद करते हैं कि कल तक जो कल का मिलान है शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो जाए। इसी के साथ मैं आपके माध्यम से सारे दरभंगा वासियों का, सारे अखड़ियों का और ख़ास करके ज़िला प्रशासन का, ज़िला प्रशासन का जो रोल होता है ज़िला मोहर्रम कमेटी के साथ कदम में कदम मिला करके लॉ एंड ऑर्डर संभालने का, ये भी काफ़ी क्रेजियस और काफ़ी क्या कहते हैं उसको हिम्मत का काम होता है। तो जिला प्रशासन, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और सबसे बड़े जो हमारे 4 पिलर में से एक पिलर हमारे मीडिया कर्मी हैं, उनका भी काम बहुत अच्छा रहता है। हमारे सारे जिला मोहर्रम कमेटी को प्रोग्राम को डिस्क्राइब करने में और एक्सप्लेन करने में जिला प्रशासन के नज़दीक उनका भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपके माध्यम से। हुआ है और शांतिपूर्ण तरीके से दरभंगा जिला मोहर्रम कमेटी अध्यक्ष सभी लोगों ने, जितने भी उपाध्यक्ष हैं और ज्वाइंट सेक्रेटरी सभी लोगों के एक समझ में दरभंगा को मोहर्रम नवमी को सफल होने सब लोगों का योगदान है। दरभंगा शहर के अमन पसंद आवाम, मैं सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। जिस तरीके से हमने नौवीं मुहर्रम तक मनाने का काम किया शांतिपूर्ण तरीके से, वैसे हम लोग 10वीं मुहर्रम भी मनाने का काम करेंगे। और शहर में जिस तरीके का हम लोग आपसी भाईचारे का एक हम लोगों ने जो साबुत दिया है, उसको आने वाले सभी त्यौहार में हम लोग देने का काम करेंगे। और जिला प्रशासन का भी और आप तमाम दरभंगा वासियों का शुक्रिया, जो नौवीं मुहर्रम को सफल बनाने में सब लोगों ने सभी का योगदान रहा है। धन्यवाद। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मिथिलावादी पार्टी ने दरभंगा नगर टीम का किया गठन। अमित मिश्रा बने नगर अध्यक्ष, आकाश पूर्वे को सौंपी गई नगर प्रभारी की जिम्मेदारी। रविवार को मिथिलावादी पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को गति देते हुए दरभंगा नगर टीम का औपचारिक गठन किया गया। ये बैठक आयकर चौराहा स्थित रोटी शोटी रेस्टोरेंट में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता पार्टी के विधानसभा प्रभारी अभिषेक कुमार झा ने की व मंच संचालन पार्टी के जिला प्रवक्ता अमन सक्सेना ने किया। इस अवसर पर मिथिलावादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अविनाश भारद्वाज, प्रदेश अध्यक्ष गोपाल चौधरी एवं वरिष्ठ नेता विद्याभूषण राय की गरिमामय उपस्थिति रही। सभी अतिथियों को मिथिला की परंपरा अनुसार पाग चादर से सम्मानित किया गया। बैठक में दरभंगा नगर की 10 सदस्यीय टीम की घोषणा की गई, जिन्हें मुख्य अतिथियों द्वारा नियुक्ति पत्र सौंपा गया। नगर कमेटी में जिन लोगों को जिम्मेदारियां दी गई हैं उनमें अमित मिश्रा नगर अध्यक्ष, आकाश पूर्वे नगर प्रभारी, विशाल कुमार उपाध्यक्ष, रोहित तिवारी सचिव, अमन कुमार पासवान संगठन मंत्री, मोहम्मद परवेज सोशल मीडिया प्रभारी, प्रतीक सत्संगी प्रवक्ता, लल्लन गारा कोषाध्यक्ष, अनुपम प्रसून अभिषेक कार्यकारिणी सदस्य, बबलू सहनी कार्यकारिणी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है।
बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष अविनाश भारद्वाज ने कहा, दरभंगा शहर आज गंदगी, जल जमाव, ट्रैफिक जाम और बुनियादी सुविधाओं की घोर कमी जैसी गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है। बीते 2 दशकों में कोई ठोस विकास नहीं हुआ है। मिथिलावादी पार्टी एक वैकल्पिक जन आंदोलन के रूप में जनता के सामने आ रही है और आगामी चुनाव में एक मजबूत विकल्प देने को प्रतिबद्ध है। प्रदेश अध्यक्ष गोपाल चौधरी व विधाभूषण राय ने कहा, हमारी लड़ाई सत्ता और विपक्ष दोनों से है, जिन्होंने मिथिला को सिर्फ वोट बैंक समझा है। अब समय आ गया है कि नई सोच और नई पार्टी, अपन माटी अपन पार्टी मिथिलावादी को मजबूत किया जाए। विधानसभा प्रभारी अभिषेक कुमार झा ने घोषणा की अब दरभंगा नगर की कमान युवाओं के हाथ में है। हर वार्ड में टीम बनाई जाएगी जो शहर के विकास के लिए संघर्ष करेगी। दरभंगा शहर के विकास के लिए अब जन आंदोलन आवश्यक है। संगठन वार्ड स्तर से नगर निगम तक आंदोलन चला रहा है ताकि लोगों को उनके अधिकारों के लिए जागरूक किया जा सके। हजारों युवा मिथिलावादी पार्टी के साथ खड़े हैं और आगामी चुनाव में मौजूदा राजनीतिक दलों को जवाब देंगे। इस बैठक के सफलता में रचना विभा झा, कृष्ण मोहन झा, रणवीर चौधरी, मोनू बाबा व केशव झा का महत्वपूर्ण सहयोग रहा। अब जे छै अभिषेक जी तो चिल्ला चिल्ला कर कहते रहे छथिन, एक एक तालाब के बेच देल गेलै। के बेचलकै? के एतऽ के सत्ता में छै? के एतऽ के विधायक छै? और सवाल किया न क्यों करे छै कि सब मिलल नहीं छै? सवाल हमही सब किया करे छियै? विपक्षी दल किया न करे छै? राजद वाला किया न करे छै? सब मिलल छै, एक एक तालाब बेच देल जाइ छै। एको आदमी सवाल नहीं करे छै। एको गो शहर में पिए के पानी नहीं छै, एको गो मोहल्ला में पिए के पानी नहीं छै, एकटा आदमी सवाल नहीं करे छै। हर मोहल्ला के नाली जाम छै, एकटा आदमी सवाल नहीं करे छै। ट्रैफिक के व्यवस्था तेहन छै कि अहाँ आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा इस शहर में बौआइत रह जेबै, शहर से बाहर नहीं निकल सकै छियै, एकटा आदमी सवाल नहीं करे छै। और पिछला 25 साल से ककर सत्ता छै, के विधायक छै, के एतऽ के सांसद छै, हर आदमी जान रहल छै। तो हम सब एतऽ सवाल ककरा से करिए और किया न करिए, किया न करिए, ई सवाल सबसे बड़का बात छै। आई जब एतऽ ठाढ़ होइ छै लागैए एकटा तरफ कोनो प्लानिंग नहीं बुझाई छै, कोनो सोच, कोनो चिंतन नहीं बुझाई छै। बुझाई छै 20 साल बाद इस शहर के तब देतै जब हम सब अपन 40 साल के उम्र में एबै, 45 साल के उम्र में एबै। तो हम जब एतऽ ठाढ़ होइ छी तो हमरा लागैए कि हमरा सबके एहि दुआरे सोचे के चाही कि अगला 20 साल, 25 साल, 30 साल हम सब इस शहर में रहे ले जा रहल छियै। हम सब इस शहर में अपन जीवन जिये ले जा रहल छियै। जे विधायक छै, जे सांसद छै से तो आबि के तब मंत्री संतरी बन गेला, लेकिन शहर के बदले के बदला शहर के बर्बाद कर के छोड़ देला। तो हम सब ठाढ़ होइ छी आई नगर टीम के बैठक में, तो यह सोच लऽ ठाढ़ होइ छी जे अमन भाई कहला कि हम सब एतऽ एकटा दीप बन का काज नहीं करूँ, सैकड़ों दीप बन का शहर के रोशनी से नहावे के जब काज करबै, जब मुट्ठी बन का काज करबै, जब पीछे पर 20-25 आदमी एकजुट भऽ काज करबै, तो हमर जे सपना के शहर छै, हमर जे सोच के शहर छै, हमर जे चिंतन मंथन के शहर छै, वो शहर जरूर मूर्त रूप लेतै। और कनिकटा एकटा और एग्जाम्पल समझाबै छै कि जब भी कतौ कोनो जरूरत होइ छै, जब भी कतौ कोनो अपराध होइ छै, जब भी न्याय के बात होइ छै, जब भी कोनो विकास योजना के बात होइ छै, हम सब जब ओतऽ जाइ छियै, हम सब जब ओतऽ प्रश्न उठबै छियै, तऽ एतऽ के सत्ता डरऽ लागै छै, एतऽ के सत्ता में बैठल लोग कांपऽ लागै छै, ओकरा माथा पर पसीना के लकीर आबि जाइ छै। कियाकि ओकरा बुझाई छै एतऽ जतेक भी आदमी संगठन से जुड़ल छै, वो अगर अपन वार्ड में, वो अगर अपन शहर में दावेदारी कऽ दे तो 20 साल 25 साल से जे वार्ड मेंबर बनल छै, जे चयनित लोग सांसद बने छै, चयनित लोग विधायक बने छै, ओकर जमीन हिलावे के काज करतै। 9 जुलाई मजदूरों के देशव्यापी हड़ताल को सफल करो। श्रमिक विरोधी 4 श्रम कोड व मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य की सारी प्रक्रिया को वापस लो।
दरभंगा के बेता चौक और अलल पट्टी रेलवे गुमटी के पास मजदूर हाट पर ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस एक्टू व निर्माण मजदूर यूनियन के बैनर से 9 जुलाई के प्रस्तावित देशव्यापी मजदूरों के आम हड़ताल की तैयारी के लिए मजदूरों का सभा किया गया, जिसे संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा, मोदी सरकार मजदूरों के हित का सभी श्रम कानून को निरस्त कर मजदूरों को मालिक का गुलाम बनाने वाली 4 श्रम कोड बनाकर श्रमिकों के सभी अधिकार छीनने की योजना बना लिया है। मजदूरों के सहयोग के लिए बने सभी तरह के कल्याण बोर्डों को बंद कर देना चाह रही है। मजदूरों को मिलने वाली सहयोग राशि को प्राप्त करने की प्रक्रिया को जटिल बना दिया गया है। शेष की राशि जो श्रमिकों के कल्याण में खर्चा करना था, उस राशि को मोदी सरकार अपने कॉर्पोरेट यार को दे दिया है। बिहार के कल्याण बोर्ड के पास फंड नहीं होता है। बिहार के श्रम कार्यालय कार्डधारी मजदूरों को समय से भुगतान देने में सक्षम नहीं है। बिहार में सरकारी उपेक्षा के कारण खेती किसानी घाटे का व्यवसाय हो गया है। समय पर खाद बीज पानी किसानों को नहीं मिल रहा है, जिसके कारण गांव के मजदूर किसान का अन्य राज्यों में पलायन का केंद्र बिहार बन गया है। अब मोदी सरकार के इशारे पर चुनाव आयोग मजदूरों, गरीबों, नौजवानों को मतदाता गहन पुनरीक्षण के नाम पर वोट बंदी कर देने के फरमान जारी कर दिया है, जिसके खिलाफ दरभंगा के मजदूर ने भी अपने अधिकार को बचाने के लिए 9 जुलाई को विशाल प्रदर्शन करेगा। आज के सभा को एक्टू जिला सचिव उमेश प्रसाद शाह, किसान नेता सह माले राज्य कमेटी सदस्य अभिषेक कुमार, खेग्रामस के राष्ट्रीय परिषद सदस्य देवेंद्र कुमार, निर्माण मजदूर यूनियन के जिला सचिव राम नारायण पासवान भोलाजी ने संबोधित किया। उमेश प्रसाद शाह, जिला सचिव एक्टू दरभंगा। नटराज डांस अकेडमी का आज 24वां वार्षिक महोत्सव का आयोजन दिनांक 6 जुलाई 2025 से समय 12 बजे से शुरुआत किया गया, जिसमें दीप प्रज्वलित से कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कला संस्कृति एवं युवा विभाग के पदाधिकारी श्री चंदन कुमार जी कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, जिसमें नटराज के उद्देश्य एवं कला क्षेत्र के विकास की कामना की गई। इस अवसर पर मसर्फ बाजार के छोटे छोटे बच्चों अपनी प्रस्तुति दी, जिसमें देवनया, आर्या, नैन्सी, श्वेता, ऋषिका, नव्या, त्रिषा, रम्या, दिव्यंका, हिताक्षी, काव्या, अरुचि, आदित्य, कशिंस, शिवाजी, खुशी, शिवानी, कशिश, रूही, साक्षी एवं कई ब्रांच के बच्चों ने रामचरितमानस, सतगुरु तुम हो, चक दे इंडिया, मैंने पायल है छनकाई, उई अम्मा आदि पर अद्भुत नृत्य प्रस्तुत किया। मुख्य अतिथि श्री चंदन कुमार जी ने बच्चों के नृत्य को बहुत प्रोत्साहित किया एवं सर्टिफिकेट प्रदान किया। नटराज डांस अकेडमी के डायरेक्टर श्री मोहित खंडेलवाल जी ने इस अवसर पर बताया कि नटराज द्वारा बहुत सारे कार्यक्रम किए गए। संस्था को समाज में अपनी पहचान बनाना इतना आसान नहीं था, न केवल अपने जिला में बल्कि पूरे भारत में अपना परचम लहराया। हमारी संस्था के कार्यक्रम में मिथिला की संस्कृति झलकती है। हमारी संस्था छात्र छात्राओं को हर वर्ष चयन कर निःशुल्क नृत्य शिक्षा प्रदान करती है और नए नए कलाओं की प्रतिभा को आगे बढ़ाती है एवं उन्हें मंच प्रदान करती है। हमारे बिहार राज्य में कला के स्तर को ऊंचा करने में अकेडमी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अपने राज्य की कला को विकसित करने के लिए यह अकेडमी हर संभव प्रयास करती आ रही है। यह मुख्यतः नृत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। इस अकेडमी ने बिहार की कला को प्रदर्शित करने के लिए मंच प्रदान किया है। संस्था कई कार्यक्रम किए हैं, जिससे बिहार का नाम रोशन हुआ है। ग्रामीण फाउंडेशन बिहार एक विरासत प्रतियोगिता में, दरभंगा मधुबनी प्रमंडल स्तरीय लोकगाथा नृत्य प्रतियोगिता में संस्था में सफलता प्राप्त की और फिर पटना में आयोजित होने वाले ग्रैंड फिनाले में हिस्सा लिया और पूरे बिहार राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त कर दरभंगा का नाम रोशन किया। इतना ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय सेवा योजना के द्वारा भुवनेश्वर में नेशनल इंटीग्रेशन कैंप 2016 में पूरे भारत में दूसरे स्थान पर आकर अपने बिहार का नाम गौरवान्वित किया है। हमारी संस्था हर साल वार्षिक महोत्सव आयोजित करती है, जिसमें छात्र एवं छात्राओं को प्रतिस्पर्धात्मक भावना जागरूक हो सके। उन बच्चों प्लेटफॉर्म प्रदान करती है, जिससे बच्चे अपने हुनर को प्रदर्शित करते हैं। गीत एवं संगीत से परिपूर्ण नटराज नृत्य नए बुलंदी को छूती कला क्षेत्र को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। हमारी संस्था का दरवाजा कला के क्षेत्र में आगे बढ़ने वाले के लिए सदा खुला रहेगा।
नटराज डांस एकेडमी को आज जो भी मुकाम मिला है इसमें मैंने बहुत संघर्ष किया है। जब मैं दरभंगा कला के क्षेत्र में आए तब मुझे बहुत सारी बात सुनने को मिली, लेकिन मैं आगे बढ़ते रहा एवं लड़कियों के साथ लेडीज को भी गरबा नृत्य कराया। मैंने ही दरभंगा में गरबा नाइट का आयोजन पहली बार कराया। एक साधारण इंसान से नर्तक बनने का सफर बहुत ही कष्ट में रहा। मेरा बचपन बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा है। जब अपने दरभंगा में नृत्य कला को अलग दृष्टि से देखा जाता था तब मैंने अपने जीवन ही नृत्य कला को समर्पित कर दिए। जब मैंने नृत्य सीखा तब मुझे बढ़ाने वाला कोई नहीं था। मेरे पास नृत्य सीखने एवं बाहर जाने के लिए पैसे भी नहीं थे। इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए सभी ने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन अपने नृत्य कला को त्याग नहीं सका एवं नृत्य करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे पैसा एकत्रित करके बनारस गया एवं अपनी शिक्षा ग्रहण की, तब अपने उद्देश्य को तय कर लिया और अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाने लगा। अपनी मेहनत से इस संस्था के सपने को साकार बनाया और अपने बिहार का नाम रोशन किया। अब ये दिन आया है कि सब लोग कला को पहचानने लगे हैं। उसी तरह वह दिन भी आएगा जिस दिन हमारी संस्कृति कला के रूप में पूरे विश्व में जानी जाएगी। आशा है कि इस सपनों को पंख जरूर मिलेंगे। यूनिवर्सिटी द्वारा पूरे भारत में द्वितीय स्थान पर दिया गया। संस्था के निर्देशक श्री मोहित खंडेलवाल जी को पूरे देश में ओडिसी नृत्य में अव्वल स्थान दिया गया। साथ ही नृत्य सम्राट के सम्मान से सम्मानित किया गया। आपको ये जानकर गर्व के साथ साथ प्रसन्नता भी होगी कि आपकी अपनी नटराज डांस एकेडमी एंड कल्चरल चैरिटेबल ट्रस्ट पूरे बिहार का गौरव रही है, जो वर्ष 2002 से अस्तित्व में आई है और बहुत स्वास्थ्य रूप से हर वर्ष आगे बढ़ती रही है। हमारी संस्था प्रतियोगिताओं एवं कार्यक्रमों का आयोजन करती रहती है, जिससे बच्चों में प्रतिस्पर्धात्मक भावनाएं का उत्पन्न होता है, जिससे बच्चे नृत्य में और अच्छा करने का प्रयास करते रहते हैं। तो मैं आप सबको प्रणाम करता हूं और आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपको पता है कि आप लोग का कई वर्षों से नटराज डांस एकेडमी चलते आ रहा है और 2002 से अगर देखा जाए, ऐसे तो 2000 से हम प्रशिक्षण देने के लिए शिवाजी पब्लिक एकेडमी के स्कूल था, तो वहाँ से शुरुआत हुआ था मेरा। फिर 2002 से पर्टिकुलर हमें संस्था का निर्धारित किया गया था कि आप एक जगह लेकर के आप एकेडमी चलाइए। तब से लेकर अभी तक में 24वां साल पूरा होने गया। इस बार हम सोचे थे बहुत बड़े स्केल पे करें, परंतु पिताजी के ना रहने के बाद तो अभी हम कुछ कर नहीं सकते हैं। परंतु 2025 आने वाला है, वो दरभंगा के लिए बहुत बड़ा सौगात होगा और बहुत बड़े स्केल पे कार्यक्रम होने जा रहा है। और आज संस्था का जन्म महोत्सव है, एनुअल प्रोग्राम है इसका। तो आज हम लोग ये किए हैं, जिसमें आप देखेंगे कला संस्कृति के पदाधिकारी चंदन सर भी आज आए हैं और बच्चे का भी काफ़ी वेस्टर्न, बॉलीवुड, सेमी क्लासिकल प्रस्तुति भी हुआ है, जिसमें लगभग 50 करीब बच्चे भागीदारी लिए हैं इसमें और 34-35 बच्चों को सर्टिफिकेट भी दिया गया है। और कला के क्षेत्र में जो आप देख रहे हैं दिन पर दिन आप लोग के सपोर्ट से जो आशीर्वाद मिलते जा रहा है और कई ब्रांच इसके खुल चुके हैं। कई बच्चे यहाँ से प्रशिक्षण कर रहे हैं, संस्थान खोले हुए हैं और बिहार इंडिया लेवल पे हमारा कई ऐसे काम और प्रस्तुति को बच्चे उसको कॉपी पेस्ट करके आगे बढ़ा भी रहे हैं। तो ये मेरी बहुत खुशी का पल है और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग का जो सपोर्ट आशीर्वाद आज तक मिलते आया, जो मेरे बाल अवस्था से लेकर आज जो 34 साल की आयु में आने के बाद भी मुझे मिल रहा है, इसके लिए मैं बहुत ऋणी हूँ आप लोग का। बहुत अपना परिचय दीजिए। मैं मोहित खंडेलवाल नटराज डांस एकेडमी का निर्देशक हूँ और कला के क्षेत्र में जो मैं 24 सालों से संस्था के माध्यम से और ऐसे 26 सालों से मैं कला के क्षेत्र में योगदान दे रहा हूँ। कहाँ पर संस्थान आपका है? मेन ब्रांच है आपको मशर बाजार, दरभंगा। आज नटराज डांस एकेडमी, जिसमें मोहित जी ने हमें गेस्ट इन्वाइट किया था, उनका एक ये वार्षिक प्रोग्राम है, जिसमें उनके जो संचालित इस इंस्टीट्यूशन में जो भी बच्चे हैं, छोटे बच्चे, बहुत ही छोटे उनके बच्चे हैं, उनके द्वारा एक छोटी सी बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति की गई थी और इसके अलावा उनको प्रोत्साहन देने के लिए उनको सर्टिफिकेट वितरण भी किया गया। कुल कितने बच्चे को सर्टिफिकेट दिया गया है? इसमें लगभग वही 30-40 के आसपास बच्चे हैं जिन्होंने प्रस्तुति भी की थी, अलग अलग प्रस्तुतियाँ थी उनकी, और साथ ही उनको सम्मानित भी किया गया, उनको सर्टिफिकेट। कैसा लगा प्रस्तुति? बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था, एक मीटिंग घर जैसा प्रोग्राम था और
हम लोग भी एज एन ऑफिसर हम डिस्ट्रिक्ट में इस तरह के आर्ट फॉर्म्स, अलग अलग कल्चरल फॉर्म्स को इनक्रेज करने के लिए आए हैं, जो कि डिपार्टमेंट के लेवल से हो या फिर जिला स्तर पे या किसी भी ब्लॉक स्तर पे हो। तो हमारा भी ये इंगेजमेंट है कि इस तरह कार्यक्रम को और बढ़ाएं। अपना परिचय। मैं चंदन कुमार, जिला के लाइन सिंधी पदाधिकारी दरभंगा। थैंक यू। सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी द्वारा आगामी 9 जुलाई बिहार बंदी को लेकर अपने विधानसभा नरपतगंज क्षेत्र अंतर्गत रामघाट पंचायत में चुनाव आयोग के गलत फैसला के खिलाफ नुक्कड़ सभा के माध्यम से लोगों तक अपनी बात को रखने का काम किए और साथ ही अपने विधानसभा क्षेत्र नरपतगंज में विभिन्न स्थानों पर मुहर्रम में सम्मिलित हुए। जो कहते थे कि 400 पार जाएंगे, वो 240 पर सिमट गए। उनको इस बात का एहसास हो गया है कि अब जनता जाग चुकी है, अब जनता पहचान चुकी है, अब जनता परिवर्तन का काम करने जा रही है। तो इस परिवर्तन के डर से ये आपका और हमारा वोट काटने का काम कर रहे हैं। और वोट किसका काटा जाएगा? जनता की चोट पर कह रहा हूँ, वोट काटा जाएगा यादव का, वोट काटा जाएगा मुसलमान का, वोट काटा जाएगा आदिवासी का, वोट काटा जाएगा पिछड़े का, वो हर सबका जो नीतीश कुमार जी को और देश के प्रधानमंत्री जी को नहीं चाहता है, जो बदलना चाहता है। ऐसी लड़ाई में हम लोगों को सभी को एक होकर एक साथ शामिल होना होगा। क्या है हिंदू, क्या है मुसलमान? जब ब्लॉक में, जब थानों में, जब सब जगह पर लोगों को लूटा जाता है, तब ये नहीं पूछा जाता है कि आप हिंदू है, कि आप मुसलमान है। यह नहीं पूछा जाता है कि आप वंडर है, क्या आप ऋषिदेव है, आप यादव है, आप झाजी है, आप राजपूत है। ये नहीं पूछा जाता है। वो पदाधिकारी, वो अफसर सिर्फ हमको और आपको लूटने का काम करते हैं। ये नीतीश कुमार की अफसरशाही। दरभंगा जिले के सकतापुर थाना क्षेत्र के ककोड़ा गांव में मुहर्रम के मौके पर ताजिया मिलान के दौरान बड़ा हादसा हो गया। गांव के रनपर्ती के पास मदरसा चौक के आगे जुलूस में शामिल झंडा 11,000 वोल्ट के हाई वोल्टेज तार से टकरा गया। करंट लगने से 50 से 60 लोग झुलस गए। कई की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसे के बाद खुशी का माहौल पल भर में मातम में बदल गया। पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। लोग चीखते चिल्लाते नजर आए। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। मुखिया श्रवण कुमार साहू, उप मुखिया सुरेश महतो, मो साजिद, मो हारून, मो रहमत, मो बिस्मिल और मो मिराज गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी को पहले तारडीह के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। वहां से गंभीर घायलों को डीएमसीएच दरभंगा रेफर किया गया। कुछ का इलाज स्थानीय स्तर पर चल रहा है। हादसे के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। लोगों का कहना है कि यह प्रशासन की लापरवाही का नतीजा है। हर साल मुहर्रम के दिन बिजली आपूर्ति बंद कर दी जाती थी। इस बार न तो बिजली काटी गई, न ही सुरक्षा के इंतजाम किए गए। मौके पर दंडाधिकारी समेत कई अधिकारी मौजूद थे। इसके बावजूद बिजली चालू रही, जिससे ये हादसा हुआ। ग्रामीणों ने दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। साथ ही भविष्य में ऐसे आयोजनों के दौरान पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की अपील की है। उनका कहना है कि यह हादसा चेतावनी है कि त्योहारों में लापरवाही जानलेवा हो सकती है। घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए अलीनगर, मनीगाछी, बेनीपुर से एम्बुलेंस घटनास्थल पर पहुंची हुई है।
मुहर्रम के 9वीं तारीख को ककोठा पंचायत के अंतर्गत जो ताजिया चौकी मिलान होता है जहाँ पे, वहाँ पे चौकी मिलान के लिए लोग पब्लिक लोग मुहर्रम के इकट्ठा हुए थे। जहाँ पर दंडाधिकारी जो नियुक्त किया गया था वो दंडाधिकारी मौजूद नहीं होने के कारण बिजली काटा नहीं गया और 11,000 का वायर उस पर टूट के गिर गया, जिसमें दर्जनों लोग जख्मी हैं। सभी को ताडी अस्पताल लाया गया, जहाँ पे अस्पताल में एक भी डॉक्टर, एक भी नर्स नहीं थी। एक नर्स के भरोसे पूरा अस्पताल जो CSC ताडी बना है वो चलाया जा रहा है। यहाँ पे बिल्डिंग देखिएगा तो करोड़ों रुपया का खर्च हुआ है और एक अस्पताल में एक नर्स के भरोसे पूरे अस्पताल को चलाया जा रहा है। ना अस्पताल प्रबंधक मौजूद था, ना मेला के दंडाधिकारी मौजूद थे, ना ही डॉक्टर को गठित करके टीम मेला में भेजा गया था। और सभी को यहाँ पे गांव के लोग मोटरसाइकिल से टांग के लाया गया, ना एम्बुलेंस का मुहैया कराया गया था, सबको टांग के मोटरसाइकिल से लाया गया। बाद में यहाँ से सभी लोगों को DMCH रेफर कर दिया गया। आनंद फानन में एक भी मरीज का इलाज यहाँ नहीं किया गया। आनंद फानन में सभी लोगों को भेज दिया गया। हमारे पंचायत के पूर्व मुखिया, अभी फिलहाल जो मुखिया थे वो भी घायल है, उप मुखिया है वो भी घायल है, और पिछले पूर्व में मुखिया रह चुके हैं, वो अभी बयान देंगे आपको और समिति साहब ये बयान देंगे। देखिए, हर साल जो है से इस टाइम में, जिस टाइम में चौकी का मिलान होता है, लाइट को कटवा दिया जाता था, लेकिन आज पता नहीं क्यों लाइट काटा नहीं गया और वो झंडा जो है से जाके 11,000 के तार में जाके सट गया, जिसके कारण 11,000 तार जो है से टूट के गिर गया। गिरने की वजह से बहुत बड़ा घटना हो गया, जिसमें लगभग 50-60 आदमी जो है से घायल हैं, जिसमें कम से कम 8-10 लोग तो जो है से मतलब DMCH जा चुके हैं। उनका अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि उनका क्या आदमी नहीं, मुखिया जी कम से कम 50 आदमी यहाँ से जा चुका है। उसके अलावा कुछ आदमी अभी टाडी PSC में है, जिसमें कम सीरियस है। और उसके अलावा उतना ही नहीं, न मैनेजर साहब हॉस्पिटल में थे, न प्रभारी सर थे, न एक डॉक्टर थे। हम लोग तबाह हो गए। अपने से हम लोग पानी, उसको दूध, गर्म दूध, हल्दी, 11,000 तार टूटने के कारण इसमें सबसे पहले दरोगा साहब को और BDO साहब और CO साहब को कमी है। ये सब मुहर्रम का गठन करना चाहिए। ये सब अपना ऑफिस में बैठ के दारू पी रहा था, अपना ऑफिस में बैठ के ये सब वो इलेक्शन का मुद्दा बना रहा था। BLO को बुला के ये सब काम करवा रहा था। उसको काम ये नहीं था, उसका काम था पंचायत में जाके देखना, मुहर्रम कमेटी को जाके घूमना पूरा पंचायत में। वो 14 पंचायत का मालिक था, BDO, CO, दरोगा। वो एक आदमी भी एक बार भी घूम के नहीं गया हम लोग के पास। दरोगा साहब अपना जेबी भरने के चक्कर में लगा रहता है, कोई भी जनता के पीछू नहीं भागता है। बासोपट्टी प्रखंड में धूमधाम से निकाला गया मुहर्रम जुलूस, प्रशासन रहा मुस्तैद। मुहर्रम के अवसर पर रविवार को बासोपट्टी प्रखंड के विभिन्न गांवों से ताजियों का जुलूस धूमधाम के साथ निकाला गया। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने गम के इस दिन को परंपरागत श्रद्धा व अनुशासन के साथ मनाया। जुलूस के दौरान या हुसैन की गूंज से पूरा इलाका गमगीन माहौल में डूबा रहा। जुलूस बासोपट्टी बाजार होते हुए प्रमुख मार्गों से गुजरा, जिसमें दर्जनों की संख्या में अंजुमनों के लोग शामिल थे। उन्होंने तलवारबाजी, अखाड़ा प्रदर्शन और मातम कर इमाम हुसैन की कुर्बानी को याद किया। इस दौरान प्रशासनिक स्तर पर भी चाक चौबंद व्यवस्था देखने को मिली। बासोपट्टी थानाध्यक्ष अरविंद कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी अजीत कुमार, अंचलाधिकारी पूजा कुमारी, प्रशिक्षु दरोगा अलीशा सिंह सहित प्रशासन के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस बल की तैनाती की गई थी, वहीं ड्रोन कैमरों और CCTV से भी निगरानी रखी जा रही थी। जुलूस शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। ग्रामीणों और बुद्धिजीवियों ने कहा कि इस बार जुलूस का आयोजन अत्यंत अनुशासन और सौहार्दपूर्ण माहौल में हुआ, जो समाज में आपसी भाईचारे का संदेश देता है। उप निर्वाचन आयुक्त ने किया समीक्षा बैठक। भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के उप निर्वाचन आयुक्त श्री संजय कुमार की अध्यक्षता में दरभंगा एवं मधुबनी जिले में संचालित विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 की प्रगति की समीक्षा के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी दरभंगा एवं मधुबनी तथा दोनों जिला के सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के साथ दरभंगा समाहरणालय स्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में बैठक हुई। उक्त बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी मधुबनी श्री आनंद शर्मा एवं मधुबनी जिले के अन्य अधिकारी ऑनलाइन जुड़े हुए थे। तारांकन उप निर्वाचन आयुक्त द्वारा बैठक में सभी RO एरोप से विधानसभावार कार्य योजना तथा अद्यतन प्रगति के संबंध में जानकारी प्राप्त किए।
बैठक का संचालन जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी दरभंगा श्री कौशल कुमार द्वारा किया गया। तारांकन बैठक में सभी RO एरोग ने क्रमवार रूप से अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में वोटर की संख्या, बूथ की संख्या, BLO की संख्या सहित प्रपत्र के डिस्ट्रीब्यूशन, कलेक्शन एवं अपलोडिंग तथा प्रतिदिन की प्लानिंग की जानकारी दी। RO एरोग ने बुधवार अतिरिक्त कर्मियों के रूप में वॉलंटियर्स की तैनाती तथा स्वयं एवं प्रखंड स्तरीय अधिकारियों द्वारा कैंप मोड में की जा रही प्रभावी मॉनिटरिंग प्रणाली से भी अवगत कराया। इसके साथ ही प्रखंड में अपलोडिंग कार्य में गति लाने हेतु वाईफाई की सुविधा उपलब्ध रखने, अतिरिक्त कार्यपालक सहायक की प्रतिनियुक्ति करने तथा कार्य आवंटित कर अपलोडिंग एवं फॉर्म संग्रहण के कार्य में लगातार हो रही प्रगति से अवगत कराया। उप निर्वाचन आयुक्त ने विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य की प्रगति पर संतोष प्रकट किया और दोनों जिला निर्वाचन अधिकारियों को धन्यवाद दिया। तारांकन उप निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि मतदाता सूची में अंकित जिन मतदाताओं का फॉर्म नहीं आ रहा है, उसको चिन्हित करते हुए आवश्यक कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि 1200 मतदाताओं के आधार पर जो अतिरिक्त मतदान केंद्र बनेंगे उसके BLO को अभी से चिन्हित करते हुए उसे सक्रिय रखें। उन्होंने कहा कि कोई भी योग्य मतदाता सूची में नाम जुड़ने से नहीं चुके, इस पर सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्देश दिया। उप निर्वाचन आयुक्त ने प्रपत्र के कलेक्शन पर फोकस करने तथा टेक्निकल टीम गठित कर सहायता लेने की आवश्यकता पर बल दिया। साथ ही फॉर्म भरने की ऑनलाइन प्रणाली का व्यापक प्रचार प्रसार करने को कहा। बैठक के दौरान उप निर्वाचन आयुक्त द्वारा जिले के उत्कृष्ट कार्य करने वाले 3 BLO यथा 79 गौड़ाबौराम विधानसभा क्षेत्र के BLO दिलीप कुमार, 85 बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र के BLO अरविंद कुमार पासवान एवं 80 बेनीपुर विधानसभा क्षेत्र के BLO हरेराम साफी को सम्मानित किया गया। बैठक के उपरांत समाहरणालय परिसर से जिला निर्वाचन पदाधिकारी श्री कौशल कुमार ने मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 व्यापक प्रचार प्रसार करने के लिए प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बैठक में नगर आयुक्त राकेश कुमार गुप्ता, अपर समाहर्ता राजस्व मनोज कुमार, अपर समाहर्ता आपदा सलीम अख्तर, जिला बंदोबस्त पदाधिकारी मनोज कुमार, उप निदेशक जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद, उप निर्वाचन पदाधिकारी सुरेश कुमार के साथ दोनों जिले के 20 विधानसभा के ERO आदि उपस्थित थे। उप निर्वाचन आयुक्त द्वारा 83 दरभंगा विधानसभा क्षेत्र के नियंत्रण कक्ष का भी निरीक्षण किया गया। नियंत्रण कक्ष में प्रतिनियुक्त कर्मियों से गणना प्रपत्र अपलोडिंग के संबंध में जानकारी प्राप्त किया और उन्होंने कई आवश्यक निर्देश भी दिए। मुहर्रम पर्व 2025 को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिलाधिकारी दरभंगा और वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा के नेतृत्व में शहरी क्षेत्रों में फ्लैग मार्च आयोजित किए गए। फ्लैग मार्च का उद्देश्य सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना, लोगों में विश्वास जगाना और असामाजिक तत्वों को कड़ा संदेश देना। शांति और सौहार्द, लोगों से आपसी भाईचारे और सौहार्दपूर्ण माहौल में मुहर्रम मनाने की अपील की गई। अफवाहों पर ध्यान न देने और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को देने का निर्देश दिया गया। सुरक्षा व्यवस्था, संवेदनशील क्षेत्रों में ड्रोन और CCTV से निगरानी, अतिरिक्त पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की तैनाती और दंगा नियंत्रण उपकरणों की तैयारियां सुनिश्चित की गईं। जुलूस नियम, जुलूस के लिए लाइसेंस अनिवार्य, DJ और धारदार हथियारों पर प्रतिबंध और निर्धारित रूट का पालन करने के निर्देश दिए गए। असामाजिक तत्वों पर नजर, असामाजिक और सांप्रदायिक तत्वों पर कड़ी निगरानी और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया गया। सोशल मीडिया निगरानी, अफवाहों और आपत्तिजनक पोस्ट को रोकने के लिए सोशल मीडिया पर पैनी नजर रखी जा रही है।